Hello everyone, welcome on our e-learning channel. As we know, we have completed present perfect tense and now we are going to study about past perfect. हमने आपको बताया था कि टेंस को 3 भागों में बांटा जाता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और प्रत्येक पार्ट को भी 4 भागों में बांटकर हम पढ़ते हैं। उनके नाम इस प्रकार से हैं: इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी इंडेफिनिट को पढ़ लिया, कंटिन्यूअस और हम पढ़ रहे हैं परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट हमने खत्म कर लिया है, तो आज हम बात करने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं पास्ट परफेक्ट के बारे में। तो जैसे कि हम आपको बताते हैं कि एक सेकेंड, लेट मी टेक पेन। देखिए, अब हम बेसिक लेवल पर 3 चीज़ें हम आपको हमेशा डिस्कस करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट की बात करें पहचान के तौर पे, अगर हम पहचान के तौर पे बात करें तो इन द लास्ट ऑफ अ सेंटेंस चुका था, चुकी थी, चुके थे। और हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो पास्ट परफेक्ट में हमेशा हेल्पिंग वर्ब हैड लगाई जाती है और V3 का प्रयोग किया जाता है। तो पास्ट परफेक्ट में क्या करते हैं, इसकी हेल्पिंग वर्ब हैड होती है और V3 का यूज़ करते हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो उन एग्जाम्पल को हम करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में बता देता हूँ। और क्या स्ट्रक्चर्स हैं, देखिए समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली पास्ट परफेक्ट में 2 इंसिडेंट आए हैं। 2 इंसिडेंट होने पर और हमें ये भी देखा जाता है कि वो इंसिडेंट आफ्टर और बिफोर के साथ कनेक्ट हैं, तो क्या करते हैं, तो सुनते हैं और डिस्कस करते हैं। तो बिफोर वाले सेंटेंस में क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखते हैं ओल्ड पास्ट, यानी यहाँ पर जो काम पुराना होगा उसको लिखते हैं और यहाँ पर लिखते हैं न्यू पास्ट। यानी क्या मतलब हो गया, यानी जब 2 घटनाएं पास्ट की होंगी, जो पुरानी घटना होगी वो बिफोर से पहले रखी जाती है और बाद वाली घटना को बिफोर के बाद में रखा जाता है। और ध्यान दीजिएगा, ओल्ड पास्ट को हमेशा हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं और न्यू पास्ट को हम हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करते हैं। और यहाँ पर अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पर न्यू पास्ट को रखा जाएगा और यहाँ पर रखा जाएगा ओल्ड पास्ट। तो जैसे मैंने आपको बताया था, ओल्ड पास्ट को ट्रांसलेट करते हैं किसमें, परफेक्ट में, यानी पास्ट परफेक्ट में, और न्यू पास्ट को हम ट्रांसलेट करते हैं इंडेफिनिट में, राइट। तो एग्जाम्पल क्या है समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो आपने देखा, देखिए बिफोर द डॉक्टर केम, तो यहाँ पर बात हो रही है कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो बिफोर से पहले हमने उस इंसिडेंट को रखा जो पहले घटित हो गया था, और बिफोर के बाद उस इंसिडेंट को रखा जो बाद में हुआ। यानी ओल्ड पास्ट में बनेगा पहले वाला काम और न्यू पास्ट में बनेगा लेटर वाला काम। अच्छा, इस सेंटेंस को ऐसे ही बना सकते हैं, द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। तो देखिए ध्यान से समझना पड़ेगा, इसमें से एरर बहुत पूछी जाती है हमारे एग्जाम में। तो बिफोर वाले सेंटेंस में क्या करेंगे, बिफोर वाले पहले वाले वाक्य को पास्ट परफेक्ट में और बाद वाले को पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करेंगे, और आफ्टर वाले की बात करेंगे तो पहले हम पास्ट इंडेफिनिट में और सेकंड वाले वाक्य को हमेशा पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए हम डिस्कस कर रहे थे पास्ट परफेक्ट में, तो कुछ सेंटेंस हैं आप देखेंगे। तो बिफोर यहाँ पर आया है, तो ये वाला वाक्य किस में होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट में, और ये वाला होना चाहिए तो पास्ट इंडेफिनिट में। आई सॉ हिम बिफोर ही स्टॉप्ड हिज कार। तो मैंने उसको देख लिया था कार को रोकने से पहले, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई हैड सीन। अब देखिए बिफोर जिसके साथ लगा होता है वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, तो यानी बिफोर ही अंडरस्टूड, यहाँ पर टाइपिंग में गलती हो गई है, बिफोर ही अंडरस्टूड होना चाहिए था, अंडरस्टूड, ओके। बिफोर ही अंडरस्टूड एनीथिंग द रॉबर फ्लेड, तो यानी जो यहाँ वाला जो सेंटेंस था ना, वो इधर इन्होंने रख दिया है।
ठीक है, तो ये वाला सेंटेंस किस में बनेगा, पास्ट परफेक्ट में बनेगा, द रोबर हैड फ्लेड। ओके, चलिए सेंटेंस नंबर 3 की बात करते हैं। आई मेट हिम आफ्टर आई फिनिश्ड माई वर्क। तो आफ्टर वाले स्ट्रक्चर में मैंने बताया था ये वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में और ये वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में बनेगा। तो क्या बनेगा यहाँ से, आई हैड फिनिश्ड, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। अब इसको समझ लेते हैं, बाय द टाइम जो होता है वो इज इक्वल टू बिफोर, इज इक्वल टू बिफोर। तो बिफोर वाला सेंटेंस आप जानते हैं ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में और सेकंड वाला बनता पास्ट परफेक्ट में। तो द स्नो हैड स्टार्टेड, द स्नो हैड स्टार्टेड। अब इसमें देख लें तो व्हेन आनंद रीच्ड हिज विलेज, जब आनंद अपने गांव पहुंचा, ही फाउंड दैट, उसने देखा कि द न्यूज़ अबाउट हिम हैड प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही बात है। तो देखिए जब आनंद गांव पहुंचा और उसने देखा, क्या देखा कि खबर उससे पहले पहुंच चुकी थी, ऑब्वियसली बात है, ठीक है, न्यूज़ पहले मिल गई थी तो ये काम पुराना हो गया, तो इसलिए इसको हैड से बनाया है। तो हमने क्या देखा, पास्ट परफेक्ट में हमेशा क्या करते हैं, उन इंसिडेंट की बात करते हैं जो बहुत बहुत पुराने काम की बात हो रही होती है, तो वहाँ पर पास्ट परफेक्ट को यूज़ करते हैं। और पास्ट परफेक्ट में जब दो इंसिडेंट की बात हो रही होती है तो हमें ये भी देखना होता है कि इस सेंटेंस में बिफोर और आफ्टर यूज़ हुआ है तो इसके स्ट्रक्चर्स में कैसे हम चेंजेस करते हैं। तो अगर बिफोर होगा तो बिफोर से पहले हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं, बिफोर के बाद वाले स्ट्रक्चर्स में पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। और आफ्टर वाले स्ट्रक्चर में आपको ध्यान रखना होगा, तो आफ्टर वाले स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, तो आफ्टर वाले सेंटेंस में पहले पास्ट इंडेफिनिट को रखा जाता है और बाद में पास्ट परफेक्ट को रखा जाता है। एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट फ्यूचर परफेक्ट, व्हाट हैपन्स इन दिस टेंस, लेट्स स्टडी। फ्यूचर परफेक्ट में हम उन वाक्यों की बात करते हैं जो काम भविष्य में हो चुका होगा, ठीक है ना, ऐसा काम जो फ्यूचर में हो गया होगा, ठीक है, भविष्य में खत्म हो चुका होगा, हो चुका होगा। ओके गाइस, तो इसमें भी तीन चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। इसकी हेल्पिंग वर्ब हमें देखने को मिल सकती है विल हैव और शैल हैव, विल हैव एंड शैल हैव, और परफेक्ट होने की वजह से हम यहाँ पर V3 का यूज़ करेंगे। ठीक है गाइस, तो देख सकते हैं यहाँ पे पॉइंट फर्स्ट में फिनिश्ड इन फ्यूचर, यानी फ्यूचर में काम खत्म हो गया होगा, जैसे कि आई शैल हैव, आई शैल हैव रीच्ड, आई शैल हैव रीच्ड दिल्ली, रीच दिल्ली बाय 3 o'clock, बाय 3 o'clock, 3 बजे तक मैं दिल्ली पहुंच चुका होऊंगा, ठीक है। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट फॉर्मूले। अच्छा, फॉर्मूले की बात करते हैं तो इसमें फॉर्मूले को देखो क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, और फिर हम क्या करेंगे इसमें विल हैव या शैल हैव, आई और वी के साथ शैल हैव लगाएंगे, आई और वी के साथ शैल हैव लगाएंगे, उसके बाद V3 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बना सकते हैं सब्जेक्ट प्लस विल हैव, शैल हैव, विल हैव, शैल हैव, और सेंटेंस नेगेटिव बनाना है तो नॉट लगाएंगे, V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके गाइस, इंट्रोगेटिव फर्स्ट की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, विल या शैल को हम बिगिनिंग में ले आएंगे, प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, हैव अंदर ही रहेगा, और V3 का हम यूज़ करते करते हैं और ऑब्जेक्ट लगाएंगे विद क्वेश्चन मार्क। अगर इंट्रोगेटिव सेकंड बनाना है तो क्वेश्चन वर्ड के साथ मुझे विल या शैल लगाना है, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। तो ये आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं यानी फॉर्मूलेज होते हैं जिसके बेस पर हम फ्यूचर परफेक्ट को बनाते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ समझिएगा, अगर बाय द टाइम या बिफोर वाले सेंटेंस में हमें क्या करना होगा, तो बाय द टाइम वाले सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में यानी सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे और फर्स्ट वाले वाक्य को फ्यूचर परफेक्ट में बनाते हैं, जैसे कि आई शैल हैव, आई शैल हैव bought a car, bought a car before या by the time, before you come, तुम्हारे आने से पहले मैं एक गाड़ी खरीद चुका हूँगा। तो ये सेंटेंस आपने देखा, यानी बिफोर वाले स्ट्रक्चर में पहले वाला परफेक्ट से बनता है, दूसरा वाला इंडेफिनिट से, तो परफेक्ट बना यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट में और दूसरा वाला बना प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है गाइस, समझ में आया होगा। अब बात करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब यहाँ पर हम परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे कि तीनों के तीनों सेंटेंस में परफेक्ट कंटिन्यूअस किस तरीके से काम करता है। ओके, लेट्स स्टार्ट रीडिंग अबाउट 3 पार्ट्स ऑफ 10। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम बात करें तो परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है,
परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब होता है हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट होगा, यानी काम कब शुरू हुआ ये होगा, लेकिन कहाँ जाके रुकेगा, अबाउट दिस वी हैव नो नॉलेज। ओके, तो वी कैन से इन नॉर्मल वर्ड्स वी हैव स्टार्टिंग पॉइंट बट वी हैव नो ending point. That's why we call this sentence perfect continuous. So in the tense we have also three perfect continuous: present perfect continuous, past perfect continuous and future perfect continuous. अगर हम बात करते हैं इसमें क्या होगा, भूतकाल में कोई काम शुरू होगा लेकिन वो काम अभी भी चल रहा है। ओके, तो यानी अब अगर मैं बोलूँ मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ तो 2 घंटे तो बीत चुके, तो काम बहुत पहले शुरू हो गया था लेकिन अभी भी वो बरकरार है, तो इसलिए हम बोलते हैं काम पास्ट में शुरू हुआ है लेकिन अभी भी वर्तमान में जारी है। तो इस प्रकार के वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। ठीक है गाइस, अगर हम बात करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन या हैव बीन, हैज़ बीन या हैव बीन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा हैज़ बीन और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, हैव बीन लगेगा। ओके, और इसमें क्या होगा, टाइम के लिए जो समय जो यूज़ होता है और टाइम के लिए हम क्या करते हैं, सिंस और फॉर का यूज़ करेंगे, सिंस और फॉर का यूज़ किया जाता है। इफ वी टॉक अबाउट नेगेटिव में क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन प्लस हैव बीन, हैज़ बीन प्लस हैव बीन प्लस नॉट लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, बी फोर इसमें लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, इंट्रोगेटिव फर्स्ट में आप जानते हैं हैज़ या हैव को बिगिन में ले आएंगे, बिगिनिंग में ले आएंगे, सब्जेक्ट रखेंगे और बीन अंदर ही रहेगा, राइट, और बी फोर का यूज़ कर देंगे और ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर सेंस और फोर के साथ टाइम लगा देंगे। नाउ सेम थिंग विद द इंट्रोगेटिव सेकंड, वी जस्ट यूज क्वेश्चन वर्ड बिफोर द हैज़ एंड हैव, हैज़ एंड हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। तो देखिए एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कि शी हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर, शी हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours, for 2 hours. So you can see in this sentence we use since for the time. अब टाइम के लिए भी देखना होगा, अगर हम पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं तो फॉर लगाएंगे, अगर हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तो वी यूज सिंस, निश्चित समय के लिए सिंस लगाते हैं और अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं। ठीक है गाइस, जैसे कि यहाँ पे बताया भी है सेंस का यूज़ कहाँ कहाँ हो सकता है। पहले कैलेंडर की बात करते हैं, कैलेंडर में डेज होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे। डेट्स की बात करते हैं 2 जून, 3 जून, 4 जून। ईयर्स की बात करते हैं 2009, 2010, 2011 एट्सेट्रा। अगर हम मंथ्स की बात करते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एट्सेट्रा। ओकेजन की बात करते हैं होली, दिवाली, क्रिसमस एट्सेट्रा। ओके, तो हम इन सब के साथ सेंस लगाता है। अगर घड़ी के समय की बात हो रही है 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock एट्सेट्रा, इसके लिए सेंस लगाते हैं। अगर स्टेज ऑफ लाइफ की बात कर रहे हैं, स्टेज लाइफ का मतलब होता है एडोलसेंट, इन द एडोलसेंट की बात करते हैं, इन द यूथ की बात करते हैं, इन द चाइल्डहुड की बात करते हैं, तो दीज ऑल आर यूज्ड विद द सेंस। ओके, तो पार्ट ऑफ द डे। ओके, यानी अगर हम बात करते हैं इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ओके गाइस, इन द नाइट, जब भी हम डेज के पार्ट की बात करते हैं दे आर ऑलवेज यूज विद द सेंस। ओके, अगर इनको छोड़ करके हम फॉर का प्रयोग करते हैं। चलिए कुछ और पॉइंट है। अच्छा, अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अच्छा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आप ध्यान रखेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आप जानते हैं क्या मिलेगा हमें, रहा था, रही थी, रहे थे प्लस समय, और इसमें हो जाएगा हैड का हैड बीन हो जाएगा, और वी ऑल्सो यूज बी फोर इन दिस सेंटेंस। और टाइम के लिए हम सिंस और फॉर का यूज़ करेंगे ही करेंगे। आप जानते हैं स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास होगा लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं होगा, एंडिंग पॉइंट नहीं होगा, ख़त्म कब होगा ये हम नहीं कह सकते। तो देखिए पॉइंट फर्स्ट में क्या दे रखा है, भूतकाल में कोई काम हुआ और वह होते होते उस समय वो भूतकाल में ख़त्म हो गया। ठीक है, जैसे कि मैं 2 घंटे से पत्र लिख रहा था, तो 2 घंटे तक उसने काम किया, वो काम खत्म हो गया, वो अभी चल नहीं रहा। अगर वो प्रेजेंट तक चलता रहेगा तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाएगा, और भूतकाल में शुरू हुआ है और भूतकाल में ख़त्म हो गया
तो वो कहलाते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है गाइस, जैसे कि मैंने बोला शी had been singing a song, she had been singing a song for 10 minutes, वह 10 मिनट से गाना गा रही थी। इसका मतलब घटना पास्ट की है, पास्ट में वह काम शुरू हुआ था और पास्ट में ही वह काम खत्म हो गया। और नाउ लेट्स टॉक अबाउट फॉर्मूले। इसमें क्या होगा, पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट आप जानते हैं हैड बीन यूज होगा, फोर्थ फॉर्म इसमें हम लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट, और सिंस फॉर इसमें लगाएंगे समय के लिए, राइट, सिंस एंड फॉर। नेगेटिव के लिए हम क्या करेंगे गाइस, सब्जेक्ट प्लस हैड, आप जानते हैं नॉट जो लगेगा फर्स्ट पार्ट के साथ लगता है हैड प्लस नॉट प्लस बीन। ठीक है गाइस, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट एंड सिंस और फॉर का यूज करेंगे। इन इंट्रोगेटिव फर्स्ट में क्या करेंगे गाइस, इंट्रोगेटिव फर्स्ट में हेड को पहले ले लेंगे, सब्जेक्ट प्लस बीन अंदर ही रहेगा, और इसमें हम यूज करते हैं बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट एंड सिंस फॉर इज यूज विद द टाइम। ओके, and now interrogative second we just put question word before the head and then this will be same as interrogative first, subject ओके बीन लग जाएगा, B4 लग जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट एंड सिंस फॉर का यूज हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो आपने देखा ये फॉर्मूलेज हैं। एक एग्जांपल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, सबसे पहले मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ। तो जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया, Ram had been helping her for 2 hours, तो राम उसकी 2 घंटे से मदद कर रहा था। तो अगर आप नेगेटिव बनाओगे, राम हैड नॉट बीन हेल्पिंग हर फॉर 2 hours, इस तरीके से बन जाएगा। अब अगर इंट्रोगेटिव फर्स्ट बनाना है तो जस्ट पुट हेल्पिंग वर्ब इन द बिगिनिंग, हैड राम बीन हेल्पिंग हर फॉर 2 hours एंड वेयर हैड राम बीन हेल्पिंग हर, ओके गाइस, हेल्पिंग हर फॉर 2 hours, तो इस तरीके से बन जाएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो इसमें भी क्या होगा, इसमें हम बात करते हैं कि भविष्य में कोई काम चल रहा था और वो भविष्य में जारी रहेगा। ओके, वो कंटिन्यू रहेगा फ्यूचर में, लेकिन अभी हम ये नहीं कह सकते कि ये भविष्य में शुरू तो हुआ लेकिन कब तक जारी रहेगा ये नहीं कह सकते। तो देखिए भविष्य के किसी समय तक जारी रहेगा। ओके, तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले सकता हूँ, राम विल हैव बीन watching movie for 3 hours। राम 2 घंटे से मूवी देख रहा होगा, इसका मतलब भविष्य में काम शुरू होगा। अब कब तक जारी रहेगा, वी हैव नो नॉलेज अबाउट दिस, तो दैट्स वाई वी आर सेइंग दैट भविष्य के किसी समय तक जारी रहेगा, राइट। तो देखिए इसमें 3 चीज़ें हम बात करते हैं, 3 चीज़ें की बात करते हैं। एक पहचान, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस समय, और दूसरी इसमें क्या लगेगा, विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन, और फोर्थ फॉर्म का हम यूज़ करेंगे। और टाइम के लिए क्या यूज़ करेंगे गाइस, टाइम के लिए सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं, टाइम के लिए सिंस और फॉर का यूज़ करेंगे। इफ यू टॉक अबाउट फॉर्मूले तो पहले सब्जेक्ट यूज़ होगा, फिर विल हैव बीन, शैल हैव बीन, शैल हैव बीन और B4 लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, और टाइम के लिए हम लगा सकते हैं सिंस और फॉर, डिपेंड्स ऑन टाइम, व्हाट काइंड्स ऑफ। नेगेटिव में क्या करेंगे बच्चों, विल हैव बीन, नेगेटिव में आप जानते हैं केवल विल के बाद लगेगा विल नॉट हैव बीन, तो विल शैल हैव बीन
मेन पार्ट से के बाद ही नॉट लगेगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ लगेगा इसके बाद, ठीक है। प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर के बाद टाइम लगा देंगे आप। इंटीग्रेटिव फर्स्ट में क्या होगा, इंटीग्रेटिव फर्स्ट में आप देख सकते हैं विल या शेल, विल या शेल को आप पहले रख देंगे, सब्जेक्ट आ जाएगा और हैव बीन प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर, ठीक है क्या। इंटीग्रेटिव सेकंड में क्या हो जाए, क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे प्लस विल या शेल यूज होगा, विल या शेल यूज होगा प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन। ओके गाइस, तो ये हो जाएगा B4 यूज हो जाएगा और सिंस फॉर लग जाएगा टाइम के लिए। तो ये इस तरीके से हमने देखा फॉर्मूलेस, ठीक है गाइस। अब हम कुछ एग्जांपल की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने लिया he will have taking food, he will have taking food for an hour। ओके गाइस, for an hour इसका नेगेटिव बनाएंगे, he will not have been taking food for 2 hours, for an hour। ओके गाइस, इंटीग्रेटिव फर्स्ट बनाना है, विल को बाहर रख लेंगे, ही अंदर ही रहेगा और हैव बीन अपनी जगह बना रहेगा, मेन वर्ब आ जाएगी टेकिंग फूड फॉर एन आवर, एक क्वेश्चन मार्क। इंटीग्रेटिव सेकंड बना लीजिए, वेयर विल ही हैव बीन टेकिंग फूड फॉर एन आवर, ठीक है गाइस। ये इस तरीके से आपका बन जाएगा इंटीग्रेटिव सेकंड। देखिए, सो फार वी हैव कंप्लीटेड द थ्योरी पार्ट ऑफ टेंसेस। अगर हम अब बात करें नेक्स्ट लेक्चर की, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे स्पॉटिंग एरर। तो यानी गाइस, जितना भी थ्योरी हमने कवर किया है, अब इसके ऊपर कौन किस तरह की स्पॉटिंग एरर्स हमारे एग्जाम में बनती हैं और एग्जाम से रिलेटेड सेंटेंस की बात करेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स बनती हैं। तो गाइस, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं विद द स्पॉटिंग एरर्स। आज के सेशन में इतना ही, थैंक यू।